जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबके लिए यूपी पुलिस 2024 के लिए रीजनिंग की धांसू क्लास लेके आ चुका हूं। ठीक है, ये अपनी प्रैक्टिस सेट है। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 हो चुके, यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि शब्दकोश में, ठीक है, शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? कौन से स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो सबसे पहले यदि आपको पता होगी, सभी में इसमें भी सी दिख रहा है, 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 मतलब सी तो आपको सब में दिख रहा है। तो सी तो पहले आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सी से पहले आना ही आना है। उसकी बात करें, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यहाँ ओ, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक पहले आएगा। तो अपन को बताना तीसरे क्रम पर आएगा। तो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, मतलब सी ये तो आना ही आना है। ठीक है, सी के बाद एल, एल आपका रहता है कितने? 12 नंबर पर। और यू, यू रहता है कितने नंबर? टी यू 21 नंबर, मतलब ए पहले नंबर आ जाएगा हाफ और दूसरे नंबर आ जाएगा क्या आ जाएगा? सी ए यू जी एच टी। ठीक है, ये बाल आ जाए दूसरे नंबर। अपन को पता करना है तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सी ओ समान में कैसे एक से है, तो अब टी जो रहता है आपका वो रहता है 20 नंबर पर। ठीक है, और यू जो रहता है वो आपका रहता है 21 नंबर, मतलब कॉट आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। यानी तीसरे स्थान पर कौन आएगा? कॉट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वीडियो को आपको रोक के क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि मैं आपको स्पीड में करवाता चलूंगा ताकि वीडियो बिल्कुल भी लंबा ना हो, छोटे वीडियो में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं। तो बोला जा रहा है कि एक कक्षा में, ठीक है, एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। एक कक्षा में लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों छोर से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? अब देखिए रहीम जो है एक लंबी पंक्ति में खड़ा हो, दोनों छोर से 29वें स्थान पर है। यदि ये मान लीजिए ये क्या होता है बताइए? लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, इधर से कितने स्थान पर है बताइए? 29वें स्थान पर इस साइड से। और इस साइड से भी यदि वो राइट साइड से भी है, ठीक है, ये क्या होता है? राइट साइड होता है। इधर से भी कितना स्थान है बताइए? 29वां स्थान है। तो आपको पता होगी लेफ्ट प्लस राइट यदि दे रखा है तो उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, कैरी 1, 4 और 1 5, और -1 कर देते हैं। -1 क्यों करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब -1 क्यों किया? क्योंकि आप देख लीजिए ये व्यक्ति तो एक ही है। कौन है? रहीम है कि नहीं बताइए? व्यक्ति क्या है? एक ही है। ठीक है, लेकिन उसको यहां से भी काउंट कर लिया और यहां से भी काउंट कर, एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया और अपन ने 2 बार ऐड कर दिया, तो यानी 58 आया, उसमें से अपन ने -1 कर दिया, तो आपका 57 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 भी ऑप्शन में दिया हुआ, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 58 लगाते और आंसर चले जाते हैं आगे, फिर बोलेंगे मेरे इतने सही थे फिर इतने नंबर कम हुए हैं, सब ऐसा। तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आपको पता करनी है। ये देखिए 4, 12, 24, 120। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क 24, 48, 240, 6, 18, 36, 108। इसमें आपको रिलेशन पता करना है। यदि आप 120 में, ठीक है, इस 4 का भाग देते हैं तो 4 कितना आ रहा? 12, मतलब 4 12, 0 30 आ रहा है। 30 और इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? और यहाँ 30 है। चलिए डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्योंकि यदि ये इसमें और इसमें डिवाइड करते, देखिए 4 का भाग अपन किस में दे रहे थे? 120 में, तो कितना आ रहा था? 30 आ रहा था। ठीक, इसी प्रकार से यदि 180 में अपन 6 का भाग दें, 6 3 18, मतलब 30 आ रहा है। यहाँ सेम सेम आ रहा है, तो किसका भाग दें कि 12 दूनी 24। ठीक है, 24 दूनी क्या होता है? 48। तो 1 दूनी, ठीक, आपको रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा।
यदि नहीं आ रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 इंटू 2 कितना होता है बताइए 24, 24 इन 5 कितना होता है 120। सही बना। तो यहाँ क्वेश्चन इसको भी चेक कर लेते हैं। मतलब 6 इंटू 3 कितना होता है बताइए 18, 18 दूनी कितना होता है 36, और 36 पंच कितना होता है 6 पंच 30 की 1 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 180 120 समान है। ठीक है, तो यहाँ 3 और आना चाहिए कितना बताइए 24, 24 में किसका गुणा करें, 3 में किसका गुणा करके 24 आ जाए, तो यहाँ 8 3 24। ठीक है, 8 का और 2 का यदि गुणा करते तो कितना होता है 48, 48 में यदि 5 का गुणा करता है 8 5 40, 4 और 20 और 4 24, 240 ही आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि पानी को भोजन कहा जाता है और भोजन को वृक्ष कहा जाता है और वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, किस पर फल लगेंगे। तो फल कहाँ पर लगते हैं, तो फल जो रखते हैं वह रखते हैं वृक्ष पर या पेड़ पर। ठीक है, तो यहाँ भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है भोजन को। क्या करेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए फल जो लगता है वह लगता है किस पर बताइए वृक्ष पर। तो जो वृक्ष को कहा जा रहा होगा वही अपना आंसर है। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष को क्या बोला जा रहा है, आकाश बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि जो बोला जा रहा है मतलब फल, फल कहाँ पर लगता है वृक्ष पर। तो वृक्ष को जो बोला जा रहा है वो आंसर होगा, यानी आकाश आंसर। ऐसा नहीं कि भोजन को वृक्ष का, यहाँ भोजन को बोला जा रहा है वृक्ष को बोला जा रहा है आकाश, तो आकाश क्या रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों में से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल क्या है कि जिसकी इंग्लिश ठीक रहेगी वो तो आराम से सॉल्व कर लेगा, क्यों है कि नहीं। इंग्लिश जिसकी ठीक होगी वो तो बिल्कुल आराम से क्या कर लेगा, बिल्कुल क्वेश्चन को जल्दी से कर लेगा। जो इंग्लिश वीक रहते हैं उनको इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखिए OEHM, तो देखें एक एक बार किसी भी शब्द का प्रयोग करना है। मतलब यदि EOHM नहीं बन रहा, यदि HEOM कोई शब्द नहीं बन रहा, यदि MOHE मुँह है, ये शब्द होता है या नहीं होता, अंग्रेजी का नहीं होता, तो ये भी नहीं बन रहा। लेकिन HOME ये होम बन रहा है, यानी एक शब्द बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, और कोई भी शब्द नहीं बन रहा है यानी होम, तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और किसी का भी आंसर बिल्कुल 100% सही आना चाहिए। ठीक है, तो एक विशिष्ट कोड में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए सन को लिखा जा रहा है 108, तो देखिए सन एस कितने नंबर पर रहता है, एस आपका रहता है 19 नंबर पर। ठीक है, और यू रहता है TUN 21 नंबर पर। और बात कर लें एन की, तो एन आपका रहता है NO यानी 14 नंबर पर। ठीक है, यदि इन सबको अपन जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए 4 और 5 और 24, देखिए 4 और 1 5 और 9 कितना होगा 14। ठीक, कह रही है 1 और 2 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कुछ गलत तो नहीं हुआ। एस 19 नंबर पर, ठीक है, यू 21 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। यदि सबको ऐड करते हैं तो 4 और 1 5
और 9 24, 24 की 4 हासिल है 1, तो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 54। और यहाँ पर चाहिए अपन को 108, यदि अपन 2 का इसमें गुणा कर देते तो 118 क्या, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब 108 आ रहा है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। अब मून मतलब एम, ठीक है, एम आपको कितने नंबर पर रहता है, 13 नंबर पर। और ओ कितने नंबर पर रहता है बताइए, 15 नंबर पर। ओ रहता है आपको कितने नंबर, 15 नंबर पर। और एन की बात कर लें तो एन आपको रहता है कितने, 14 नंबर पर। यदि इन सबको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते तो कितना आता है बताइए, 5 और 5 10 और 7 17, मतलब कैरी 1 आ जाएगी, 1 2 3 4 और कितना आ जाएगा 5। 57 में यदि 2 का अपन गुणा करते हैं तो कितना, 2 7 14, कैरी आ जाएगी 1 2 5 10 और कितना हो जाएगा 14, 2 5 10 और कितना हो जाएगा 11, यानी 114 आपका आ गया। तो आपको बताना स्टार का, तो एस रहता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। और टी आपका रहता है कितने नंबर पर बताइए, 20 नंबर पर। और ए आपका जो रहता है वो रहता है 1 नंबर पर। और स्टार यानी आर आपका रहता है 18 नंबर पर। तो इन सबको क्या करना है बताइए, जल्दी से ऐड करना है। 8 और 1 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 10 और 8, देखिए 9 और 1 10 और 8 18, कैरी 1, तो 1 और 1 2 और 2 4, 48। 48 में जैसे आप 2 का गुणा करें 2 8 16, कैरी 1, क्या कुछ गलत हुआ, देखिए 8 और 1 9, 9 दूनी 18, हासिल है 1, तो 1 2 यानी 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ 5 आना चाहिए था, ठीक है, क्या आना चाहिए था 5, मतलब 58 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा बताइए, क्या मिस्टेक हुआ रे, देखिए आपको समझ में तो आ गया था कैसा हो रहा है। तो यदि अपन स्टार को बना लें, स्टार, ठीक है, स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ। तो एस आपको रहता है 19 नंबर पर, टी रहता है 20 नंबर पर, ई रहता है 1 नंबर पर, और आर जो रहता है वो रहता है 18 नंबर। इन सबको यदि अपन ऐड कर देते हैं कितना आ रहा था, 58 आ रहा था। और 2 का गुणा कर दो, 8 16 10 और 11, यानी 116 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर एम जेड की बहन है और जेड जो है पी की पत्नी है और पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है। ठीक है, जिससे पूछे, जिससे, तो उसी से रिलेट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर एम जो है जेड की बहन है, अब एम जो है किसकी बहन है, जेड की बहन है, तो जेड की बहन कौन है, एम। ठीक है, अपन इसको बहन बना दिया। ठीक है, और जेड जो है वो किसकी पत्नी है, जेड पी की पत्नी है, पी की, मतलब ए भी क्या होगी बताइए, महिला होगी। और जेड की क्या है, जेड की पत्नी है। अब आगे देख लीजिए, ए यहाँ हो गया। अब पी जो है ए का बेटा है, जेड की पत्नी पी है, ये तो मिस्टेक हुआ, देख लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, 2 बार जेड बना दिया। अब देखिए जेड जो है वो किसकी पत्नी, पी की पत्नी, ए जो है वो किसकी पत्नी है, पी की। ये क्या होगा, पति होगा, जब ये पत्नी है तो यानी महिला होगी। और पी जो है ए का बेटा है, अब पी जो है वो किसका बेटा बताइए, ए का ये बेटा है। ठीक है, चलिए बेटा बना दिया। तो जेड का ए से क्या संबंध है, एस। देखिए ये क्या है, पुत्र, पुत्र की जो पत्नी रहती है वो क्या रहती है, पुत्र वधू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये थोड़े मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सही दे पाता है।
एक साइकिल सवार पूरब की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए एक साइकिल सवार जो पूरब की ओर कितने किलोमीटर जाता है 40, यदि वह यहाँ पर था तो वो जाता है पूरब की ओर 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे जो बोला जा रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि ये कि पूरब दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है पश्चिम, ये उत्तर दिशा होती है और ये होती है दक्षिण, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है कितना जाता है 20 किलोमीटर चल जाता है। चलिए 20 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ के चला गया। फिर बोला जा रहा है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा और 20 जाएगा। तो अब देख लीजिएगा यहाँ से वो बाईं ओर है, इसका एक क्या हो जाएगा बताइए, राइट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा बताइए 20 किलोमीटर जाने वाला है। मतलब ये जो दिशा है वो पूरी कितनी है ए 40 है, तो आधा जाएगा। तो ये दूरी अपन को बतानी पड़ती है शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के सोल्व कर देते हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर आधार का वर्ग। तो ये कितना होगा बताइए, ये भी तो 20 होगा। तो जब ये कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाली दिशा, ये वाली तो पता है कि ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 है, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं इक्वल हैं। तो ये कितनी होगी, ये भी 20 होगा और ये भी क्या होगा 20। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है बताइए लंब है और ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। तो यहाँ पर अपन कर देंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है, ठीक है। तो आधार कितना है, लंब कितना बताइए 20 यानी 20 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार भी कितना है 20 यानी 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 और ये कितना होता है 20 का वर्ग 400। तो 400 कितना हो जाएगा 800 और ये जो कर्ण है ये हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा बताइए होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कर्ण का स्क्वायर है जब यहाँ पर हटाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 का वर्ग इंटू क्या 2। तो 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और कोई भी ऑप्शन में नहीं देख रखा है, ठीक, क्योंकि ऑप्शन जो थे वो सारे गलत थे। तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, आराम से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।